नजर भाई ये बताइए, आज ईद की रात है और ईद की रात में आप चाय लिए बाहर जो है खड़े हुए हैं और पीछे जो है ये सबीलें लगी हुई हैं, और ये क्या वजह है? आप जो है इतनी रात में खड़े हैं और यहाँ पर जो है पीछे से इस तरह के सदाएं आ रही हैं, ये क्या मसला है आज? जी देखिए, आज जो है ईरान के अंदर ईद फित्र भी है और ईद नौरोज़ भी है कि जो ईरान में पुरानी ईद है, हमेशा से मनाई जाती है। और ये इत्तेफाक है ऐसा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब से हम ईरान में कम से कम कि ईद नौरोज़ और ईद फित्र जो है वो साथ में मनाई गई है। और ऐसा माहौल है कि रहबर की शहादत हुई है, जंग चल रही है, तो उस तरह से खुशी का माहौल नहीं है, लेकिन वो जोश और जज्बा जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देखें, रात का 12 बजा हुआ है, यहाँ पे माशाल्लाह इंडियन लोगों ने जो है होम के अंदर सबील लगाई हुई है, चाय बांट रहे हैं, चीज़ें बांट रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कितना लंबा काफिला है गाड़ियों का, ये जो बता रहा है कि ईरान की उम्मत जो है, ईरान की जो मिल्लत है वो पूरी तरह से बेदार है। ईद मनाने के अंदाज को बदल दिया इन्होंने। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है कि मैं देखूं कि ईद है और लोग ईद मनाने के बजाय चौराहों पर, सड़कों पर आकर इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हों। और शायद मैं समझता हूं कि पहली बार इन लोगों के लिए भी ऐसा होगा कि ये लोग ईद तो मना रहे हैं लेकिन इनका रहबर मौजूद नहीं है। और आज के दिन उम्मत मुस्लिमा रहबर को ज़्यादा मिस कर रही है इस वजह से, क्योंकि रहबर एक तो जो नौरोज़ है इसमें साल का नाम डिक्लेयर करते थे और दूसरा ईद उल फित्र में नमाज पढ़ाते थे। तो दोनों एतबार से उम्मत जो है वो समझ रही है कि रहबर का जाना इनके लिए कितना अफसोसनाक है। और दूसरे, ये रमज़ान जब स्टार्ट हुआ था तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि रमज़ान जब ख़त्म होगा तो इनके बीच रहबर नहीं रहेंगे। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा जो है अफसोस में हैं और उससे ज़्यादा जो है ये मुतालिबा कर रहे हैं कि रहबर की जो शहादत हुई है उसका इंतकाम लिया जाए। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने ईद नहीं बनाई है, उसकी तरफ एक ख़ास बात है जो मैंने आज नोटिस करी कि ये ऐलान हुआ कि यहाँ के सोशल मीडिया के ग्रुप्स के ऊपर कि आपके जो मेहमान हैं, आप जो मेहमानियों में जाते हैं, उन मेहमानियों को भी इन रैलियों में ले आएँ, इन चौराहों पे ले आएँ, सड़कों पे ले आएँ। तो मामूलन वो लोग कि जिनको लोगों के घर मिलने के लिए जाना था या एक दूसरे के यहाँ जाना था रिलेशनशिप में, वो सब मैदानों में है, वो सब चौराहों पे है, वो सब इस तरह से ईद मना रहे हैं। चाहे वो ईद फित्र हो, चाहे वो ईद नौरोज़ हो, दोनों ईदों को मिला के इन्होंने इस पूरे मुहिम के साथ, इस पूरे रेजिस्टेंस का जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए रोडों पे। अच्छा, एक और खास बात है कि दुनिया में जगह जगह ईद मनाई जा रही होगी, लेकिन ईरान में जो ईद मनाई जा रही है तो उस एतबार से कि अगर आप देखें दुकानें खुली हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और लेकिन शौक का माहौल है, लेकिन जो सामान्य जनजीवन जिसको कहते हैं हिंदी में, या कहते हैं कि आदि जिंदगी, वो यहाँ पर चल रही है। देखिए, इधर दुकान है, 12 बजे रात है, मोबाइल की दुकान इधर खुली हुई है, पीछे आप देख सकते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन उस एतबार से कि अगर जिंदगी पे देखा जाए कि असर आया है तो शायद कोई असर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये आप खाने पीने के सामान भी हैं, चाहे वो आटा, तेल, चावल, कोई भी पैनिक नहीं है लोगों भाई, मेरे से घर से आज फोन आया और पूछ रहे थे कि आपके घर में आपको ने राशन इकट्ठा करके रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राशन अगर खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? हमसे ये पूछा गया कि हाँ सामान मिल रहा है, तो हमने कहा हाँ सामान मिल रहा है। तो सवाल ये हुआ कि सामान में मिल रहा है या डॉलर में मिल रहा है। और एक सवाल और हैरत अंगेज, मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि आपके घर में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी ये लोगों का तसव्वुर ये है, लोगों का जो ईरान को नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ के हालात को नहीं देख पा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि फिलिस्तीन की तरह, गज़ा की तरह यहाँ पर जो है सब कुछ उजाड़ दिया गया है, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे खाने पीने के किल्लत है, यहाँ पे दुकानें बंद हो चुकी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हालात है। जैसे इत्तेफाक ऐसा है कि इस तरफ सामने एक दुकान है, फल की दुकान है, फल की दुकान की तरफ अगर देखें तो फल इतने ज्यादा भरे हैं और रात का 12 बजा हुआ है और पूरी तरीके से दुकानें सामानों से पूरी तरह से आमादा है, सब फुल है, कोई मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से इत्मीनान से लोग रोडों पे टहल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हजारों की तादाद। अच्छा, एक तरफ मैं आपको मुतवज्जे करता हूँ कि यहाँ पर महंगाई तो छोड़िए आप, यहाँ पर जो सबीलें लगी हैं वहाँ पर चाय हो, कॉफी हो और दूसरी अशिया जो है फ्री बांटी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर ये बहुत पेट्रोल का भी मैंने सुना था कि किसी पेट्रोल पंप के अंदर वो एक फिक्स टाइम में उन्होंने पेट्रोल फ्री कर दिया। सीएनजी फ्री दे रहे हैं 3 जगह पर, और आफ्तारी, सहरी ये फ्री बांटी गई। अच्छा, ये अजीब है, ये इनकलाब का कमाल है, ये इनकलाब का मौजिज़ा है कि इंशाल्लाह ये इनकलाब अपनी कामयाबी की तरफ बढ़े और दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे और पूरी तरह से जलील करे। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि इस टाइप के कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस प्रोटेस्ट के दरमियान में हो गया धमाका, मिसाइलें आ रही थी और धुआं निकल रहा था, लेकिन पब्लिक वहां से हटी नहीं।
ये चीज जो है ये बहुत अजीब है, अजीब है, यहाँ बहुत पे। अजीब है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं देखा जाता, जहाँ पे थोड़ा सा भी धमाका होता है, थोड़ा सा भी लाठीचार्ज होता है हमारे भगदड़ यहाँ, मचती तो है।